हम किसी की मदद करते हैं तो आज नहीं तो कल उसके मन में हमारे लिए प्यार बना रहता है। वो जब समय आता है तो वो हमारी मदद करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, या मनुष्य बोले या प्रकृति में जो भी कुछ है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमें लौट के वापस जरूर देते हैं। नमस्ते, मैं जानवी झा। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे ये आपको समझ में आएगा प्रकृति हमेशा ईमानदार रहती है। अगर आपने थोड़ा सा उसके लिए किया, वो आपके लिए, कहते हैं ना, एक किया आपने तो वो 4 आपको लौटा के देती है। तो सुनिए एक कहानी। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो पहले डाकू था, बहुत जगह लूटपाट सब कुछ करता है। फिर लेकिन कुछ समय बाद उसको पता नहीं क्या होता है, वो छोड़ देता है ये सब काम और जो पैसे होते हैं उससे लोगों की मदद करने लगता है और एक अच्छा इंसान बनता है। लेकिन क्या होता है, उसी गांव में जो उसका जो कहते हैं डाकुओं का साथी, वो सीनियर हो गया होता है, मतलब वो डाकुओं का सरदार हो गया होता है। वो उसी गांव में जहाँ पे वो व्यक्ति रहता था, लोगों की सेवा करता था। लोगों को पता चलता है कि डाकुओं की फौज आ रही है तो लोग अपने घर में ताला लगा के भाग जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति उसी गांव में वहीं पे बैठा होता है। वही डाकू आता है जो उसका, कहते हैं ना, मित्र था किसी टाइम पे। वो ये कहता है कि तुम ऐसा करो कि हमें भूख बहुत लगी है, तुम खाना हमें दे दो, हम मेरे साथियों को। तो वो कहता है सारे घर में ताले लगे हैं, मैं खाना कहाँ से दूँ, मेरे को तो खुद कोई दे जाता है तो मैं खाता हूँ। तो वो सोचता है, इधर उधर देखता है, कुछ नहीं। तो उसको क्या दिखती है, एक गाय दिखती है। तो सोचता है चलो इसी को मार के खा के हम लोग जो हमारे डाकू है सब मिलके खाएंगे। तो उस वृद्ध आदमी जो पहले डाकू था उसको कहते हैं इस गाय को पकड़ो, है ना, इसको खाएंगे। तो कहते हैं अच्छा इसको खाना है, चलो खाओगे तो इसके लिए आग भी चाहिए पकाने के लिए, इसके लिए नमक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो कहता हाँ। तो कहते हैं ऐसा करो किसी घर को तोड़ो, उसमें मसाला वगैरह होगा, निकालो जब तक, तो मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। लेकिन वो गाय गाभिन थी उस समय। तो जब वो उसके साथी और जो डाकू का सरदार होता है वो दूसरा घर तोड़ते हैं उसमें सामान, तब तक ये क्या करता है, उस गाय को छोड़ देता है। और जब वो आते हैं तो कहते हैं गाय कहाँ गई। कहते हैं वो बहुत तेज भाग गई है, मैं तो वृद्ध ठहरा, मैं कैसे पकड़ता। तो उन लोगों को भूख लगी होती है, उसके कारण गुस्सा भी आता है, उस वृद्ध आदमी को मार के चले जाते हैं, मारते हैं और फिर चले जाते हैं। जब गांव वाले आते हैं तो उस व्यक्ति जो वृद्ध होता है, जो उनकी मदद कर रहा होता है हर वक्त, उसको दवा दारू करते हैं, वह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन क्या है, उस जो डाकुओं का सरदार था उसको, कहते हैं ना, उसका कोई भी काम ना करो तो एक मन में उसको बुरा लग जाता है कि हाँ मैंने ये काम कहा था, उसने किया नहीं, टीस बैठी हुई थी। तो वो क्या करता है, क्योंकि वो डाकू पहले था, बाद में वो सुधर जाता है, लोगों की उस दौलत से मदद करता है। लेकिन जो उसका साथी था, जो नया नया डाकू बना था, उसका एक दल बना था, उसने वहाँ, क्योंकि वो जब अपने टाइम पे था डाकू, तब उस पर कुछ इनाम रखा हुआ था। वो तो चुपके से डाकू छोड़ के लोगों की भलाई कर रहा था, किसी को पता नहीं था। लेकिन क्या होता है, ये इसको बुरा लगा होता है, तो ये वहाँ के जो राजा होता है उधर जाके उनको बता देता है कि वो जो डाकू जिस पे आपने इनाम रखा हुआ है वो वहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। तो राजा के सैनिक आते हैं, उसको लेके जाते हैं और उसको फांसी की सजा हो जाती है, क्योंकि उसने अपने टाइम पे बहुत लोगों को मारा होता है और चोरी वगैरह बहुत की होती है। फांसी हो जाती है तो वो कुछ नहीं, वो स्वीकार करता है कि हाँ मैंने इतने लोगों को मारा है, चोरी की थी। फिर उसके बाद जब उसको फांसी लगने का टाइम आता है तो वो, उसको जब फांसी लगता है तो उसको लगता है जैसे उसके पाँव के नीचे कुछ कील सा चुभा। फांसी लगाते हैं लेकिन वो मरता नहीं है। फिर राजा कहता है, फिर उसकी अगली डेट आती है, फिर ऐसे ही होता है, उसके पाँव पे कील सी कुछ चुभती है और फिर वो मरता नहीं है। 3 बार ऐसे ही होता है। राजा कहता है लगता है इसकी मौत है ही नहीं, फांसी लगाने पे भी ये नहीं मर रहा। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो देखता है एक गाय है, उसके साथ एक बछड़ी उसके साथ खड़ी है। तो उसको याद आता है वही गाय
जिसको उसने कहा था उस डाकू ने पकड़ने के लिए और छोड़ दिया था इसने, क्योंकि उस समय वो गाभिन थी। वो उस पल और उस वक्त शुक्रिया अदा करता है कि मैंने तो कभी चाहा नहीं था कि ऐसा होगा। तो उसको, और उसकी सींग बहुत नुकीली होती है, तो उसको याद आता है जो उसको चुभता था वो यही सींग था। कहने का मतलब है, भाव यही है, अगर आप किसी की मदद करते हैं, चाहे इंसान हो चाहे प्रकृति से कोई भी रिलेटेड कोई जानवर हो, पर कुछ भी हो, वो आपकी मदद जरूर करता है। आज नहीं कल आपको उसका समझ में आता ही आता है। नुकसान करते हैं तो उसका भी फल आपको समझ में आता है कि हमने उसका नुकसान किया या उसको बर्बाद किया, तो उसका रिजल्ट भी सामने आता है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर देना। धन्यवाद।